नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की कुछ महत्वपूर्ण बातों का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बरसात में आप फूल गोभी की खेती कैसे कर सकते हैं और उन्नत खेती जिसमें आप कम जगह में लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं और कम मेहनत में एक अच्छी फसल ले सकते हैं। उसके क्या तरीके हैं सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। फूल गोभी की खेती पूरे वर्ष भर में की जाती है और यह भारत की प्रमुख सब्जी है। इससे किसान अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं और इसको सब्जी, सूप और अचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें विटामिन बी पर्याप्त मात्रा के साथ साथ प्रोटीन भी अन्य सब्जियों की तुलना में बहुत अधिक पाया जाता है, जिस वजह से 12 महीने में इसकी डिमांड बनी रहती है। यदि हम जलवायु की बात करें तो फूल गोभी के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे हो तो फूल गोभी की बढ़ोतरी अधिक होती है और फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल पत्तेदार और पीले रंग के हो जाते हैं। अगेती जातियों के लिए अधिक तापमान और बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। फूल गोभी को गर्म दशाओं में उगाने से सब्जी का स्वाद तीखा हो जाता है और फूल गोभी की प्रायतः जो खेती होती है वह जुलाई से शुरू होकर अप्रैल तक चलती है। तो सिर्फ वह मई महीने में और जून महीने में नहीं हो पाते, क्योंकि उस समय लू और जो उमस रहती है वो ज़्यादा निकलती है ज़मीन के अंदर से और जो टेम्परेचर रहता है वो भी हाई रहता है, जिस वजह से इसकी फसल खराब होती है। लेकिन अब ज़्यादातर हमारे किसान भाई पॉली हाउस में भी इसकी खेती करने शुरू कर दिए हैं, तो ये 2 महीने भी कवर कर रहे हैं। और फिर कई सारी टेक्नोलॉजी भी चल रही है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई। तो इससे ज़मीन के अंदर नमी बनी रहती है और ज़मीन में जब नमी रहेगी तो फसल भी आसानी से हो जाती है। तो जिसको जैसी सुविधा मिल जाए उसके अकॉर्डिंग वह खेती करता है। लेकिन हम मान के चलते हैं साल भर के 12 महीने में फूल गोभी की खेती आप कर सकते हैं। भूमि की बात करें तो जिस भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में होता है वह भूमि फूल गोभी के लिए उपयुक्त मानी गई है। अगेती फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी तथा पिछैती किस्म के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। और पूर्ण रूप से फूलगोभी की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बलुई है, हमारी दोमट है, हमारी रेतीली मिट्टी है, हमारी काली है, हमारी पीली मिट्टी है। कोई दिक्कत नहीं है, फूलगोभी की खेती आपके खेतों में अवश्य होगी। यदि पहली बार कर रहे हैं तो ट्रायल लीजिए आप। ज़्यादा नहीं, एक पैकेट 10 ग्राम की एक पैकेट लेकर आइए, उससे कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से आपके खेतों में फूलगोभी की खेती हो रही है। और हाँ, हाइब्रिड लेकर आइएगा। यदि मान लीजिए पहली बार कर रहे हैं और ज़मीन कमज़ोर है और लोकल किस्म लगा देंगे तो फिर उसमें आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो कि आना चाहिए, फूल अच्छा नहीं बनेगा। तो हाइब्रिड किस्म लेकर आइए। यदि थोड़ी बहुत कमज़ोर ज़मीन है तो भी उसमें अच्छा फूल बन जाएगा और अच्छी है तो फिर तो आपको मज़े आने ही आने हैं। तो हाइब्रिड किस्म से भी आप ट्रायल ले सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की तो पहले खेत को पलेवा करें। जब भूमि जुताई योग्य हो जाए तब उसकी जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। अब बात करें कि उन्नतशील प्रजातियाँ कौन सी है, तो उन्नतशील प्रजातियों को हमने 3 भागों में बांटा है: अगेती किस्म, मध्यमी किस्म और पिछैती किस्म। किसान भाइयों को ये मालूम नहीं रहता है कि अगेती लगाना है तो कहीं पिछौनी लगा देते हैं और पिछौनी लगाना है तो मध्यमी या अगेती किस्म लगा लेते हैं, जिस वजह से उनको समय पर फसल नहीं आती और नुकसान हो जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगेती प्रजातियां हैं पूसा दीपाली, अरली कुंवारी, अरली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूषा कार्तिक, पूषा अरली सिंथेटिक, पटना अगेती, सिलेक्शन 327 एवं सिलेक्शन 328 है। मध्यम प्रकार की प्रजातियों की बात करें तो पंत शुभ्रा, इम्प्रूव, जापानी, हिसार 114, S1, नरेंद्र गोभी, राजकुमार गोल्डन, राजकुमार करीना, करिश्मा भी आने लगी है अब, और पंजाब जॉइंट, पटना, अर्ली स्नोवाल, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा अगेनी एवं पटना मध्यम। ये कुछ ऐसी माध्यमिक किस्में हैं जो हाइब्रिड किस्में हैं और इनमें से आपको काफ़ी अच्छी सुटेबल आवश्यकता अनुसार फूल मिल जाएगा। पचैती किस्मों की बात करें तो स्नोवाल 16, पूसा स्नोवाल 1, पूसा स्नोवाल 2, पूसा के 1, दानिया, स्नोकिंग, पूषा सिंथेटिक, विश्व भारती, बनारसी, मांगी, जॉइंट, स्नोवाल आदि तरह की ऐसी किस्में हैं जो उन्नतशील और हाइब्रिड किस्में हैं। और हमने जान भी लिया है अगेती, मध्यमी और पिछैती किस्मों के बारे में। और जरूरी नहीं कि आपको यही मिले,
मार्केट में कई तरह की तमाम तरह की ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो एक से बढ़कर एक जबरदस्त सीड्स बेचती है। तो आपको अपने यहाँ पे सुविधा के अनुसार जो बीज मिल जाए आप उसे लगाइएगा। ये नहीं कि हमने ये बोल दिया आप यही लगाएं। भाई हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश से और आप हैं राजस्थान में। तो अब तो क्या है कि थोड़ी समस्या ये लॉकडाउन की भी चल रही है और जो कोविड-19 लगा हुआ है, इस महामारी के चक्कर में आदान प्रदान रुक चुके हैं। तो आपके लोकल मार्केट में या फिर आपके शहर में जो भी बीज मिल जाए, लेकिन अच्छा होना चाहिए गारंटी के साथ, तो आप उसे लगाइएगा। और आप अभी तक जिस दुकान वाले से सामान खरीदते हैं तो आपको ट्रस्ट हो गया होगा और आपने उसको चेक भी कर लिया होगा कि ये दुकान वाला कैसा माल मंगाता है, लोकल हाइब्रिड मंगाता है, घटिया मंगाता है या सबसे अच्छा मंगाता है। तो आप वहाँ देखिएगा, अच्छा मंगाता है तो भाई उससे खरीदेगा और उससे बोलिएगा कि भाई ये सही होना चाहिए, फुल फ्लावर जो है वह पत्तों से ढका हुआ वाइट में वजनदार ठोस होना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिक बता देगा। कई सारी ऐसी बहुत सी वेराइटीज है जो आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करें कि जो पौध के रहेगी, नर्सरी रहेगी, उसको कैसे तैयार करेंगे। तो स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए भूमि तैयार होने पर 0.75 मीटर चौड़ी एवं 5 से 10 मीटर लंबी और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेनी चाहिए। दो क्यारियों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी नाली पानी देने तथा अन्य क्रियाओं को करने के लिए रखनी चाहिए। पौधे डालने से पहले 5 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति क्यारी मिला देनी चाहिए, जो कि एकदम सड़ी हुई पची हुई खाद होनी चाहिए। यदि आप गोबर की कच्ची खाद मिला दोगे तो नर्सरी भी आपकी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वह गर्मी देगी तो उमस निकलेगी, भपका तपन निकलेगी, तो जिससे आपकी नर्सरी गल जाएगी, मर जाएगी। तो आपको पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी है या फिर वर्मी कंपोस्ट की खाद है तो वो मिला दीजिए। 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास व 5 किलो यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्यारियों में मिला देनी चाहिए। पोटास जो है वह फंगस नहीं लगने देगा, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगा और उसमें एक कारी पौध का कीड़ा लगता है वो नहीं लगने देगा और आपकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी रूट्स रहेगी पौधे की, नर्सरी की, वो मजबूत रहेगी, पौधा एकदम ग्रीन कलर में बनेगा। तो पोटाश ये काम करेगा। यूरिया जो नाइट्रोजन देने का काम करेगा, तो उससे पौधा अच्छे से फलेगा फूलेगा और नर्सरी जल्दी तैयार होने में मदद मिल जाएगी। और पौध को 2.5 से 5 सेंटीमीटर दूरी की कतारों में डालना चाहिए। क्यारियों में बीज बोआई के बाद सड़ी गोबर की खाद से बीज को ढक देना चाहिए। इसके 1 से 2 दिन बाद नालियों में पानी लगा देना चाहिए या हजारे से पानी क्यारियों में देना चाहिए। तो ये तो हो गई पौध तैयार करने की विधि। अब बात करते हैं बीज बिजाई कैसे करेंगे। तो 1 हेक्टेयर खेत में 450 ग्राम से 500 ग्राम बीज की बुआई करनी है। पहले 2 से 3 ग्राम कैप्टॉन या ब्रेशिकाल प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लेना चाहिए। उसके साथ ही साथ 160 से 175 मिलीलीटर को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 20 वर्ग मीटर के हिसाब से नर्सरी भूमि में शोधन करना चाहिए, ताकि बाद में आपकी नर्सरी में किसी भी तरह के रोग वायरस ना आए और खेत में भी आपकी फसल नष्ट ना हो। जो भी व्यवस्था करनी है वो पहले ही नर्सरी के टाइम पे कर देंगे तो फिर फसल नष्ट नहीं होती। किसान भाई क्या करते हैं, नर्सरी तैयार कर लेते हैं, अच्छे से हो जाती है, फिर खेत में फसल मरती है, फिर बोलते हैं भाई सर कहीं पीली पड़ रही है गोभी, कहीं ओट नहीं हो रही है, कहीं गल रही है, कहीं सड़ रही है, कहीं ये फंगस, कहीं वो फंगस। तो भाई ये तमाम तरह की बीमारी कहाँ से आ रही है? जब आपने उसको बचपन में ही स्टार्टिंग में ही उसका कोई उपचार नहीं किया तो अब उसका संशोधन करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कई सारी दवाएं उनसे हो जाता है, लेकिन पहले कर लें तो ऐसी परेशानी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे कि जब कोई बच्चा घर में रहता है तो उसे पोलियो की दवा 5 साल से छोटे बच्चे को क्यों पिलाते हैं कि यदि उसके साथ कोई गर्भ से बीमारी या समस्या आई है तो वो 5 साल के अंदर नष्ट हो जाए और बाद में उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी फेस करनी नहीं पड़े। तो हर एक घर में हर एक कोई पिलाता है। 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिला देते हैं तो बड़ा होकर वह हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनता है, उसे बीमारी नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार यदि नर्सरी बोते समय ही हम बीजों को अच्छे से शोधित कर लें, उपचारित कर लें और जमीन को उपचारित कर लें तो फिर हमारी फसल जब खड़ी हो जाएगी तो उसमें रोग वायरस आना ही नहीं है। तो इसीलिए हम पहले शोधित करने की बात करते हैं। तो अब हमारी ये नर्सरी तैयार हो जाती है। बात करते हैं फूल गोभी की, आप रोपाई कैसे करेंगे। तो फसल समय के अनुसार रोपाई एवं बुआई की जाती है। जैसे अगेती में मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पौध डालकर पौध तैयार करके 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर पौध डालने के 30 दिन बाद रोपाई करनी चाहिए। अर्थात जो नर्सरी है वो 30 दिन यानी 1 महीने में आपकी तैयार हो जाएगी
और बरसात यानी जुलाई महीने में आपको गोभी लगानी है, बरसात की गोभी करनी है। तो अभी जो जून का महीना चल रहा है, शुरुआती हुआ है, तो आप नर्सरी के लिए बीज डाल दीजिए खेत में। मौसम भी अच्छा है, समय भी अच्छा है, नर्सरी आसानी से तैयार हो जाएगी और गर्मी भी अब इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की पड़नी चाहिए। मौसम सभी जगह ठंडा हो चुका है और बारिश भी हो रही है। तो थोड़ा समय निकालकर और मौसम को ध्यान में रखते हुए ध्यान दें कि बारिश ना हो जाए तत्काल में, तो आप बीज को डाल दीजिए। 1 महीने में आपकी नर्सरी आराम से तैयार हो जाएगी और आप 45 दिन में भी खेत में नर्सरी को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 45-50 दिन में भी आप नर्सरी खेत में लगा देंगे तो अभी आपके खेत में अच्छे से फसल बन जाएगी। और इतने तो बारिश शुरू हो ही जाएगी, आषाढ़ लगने ही वाला है और शायद आज आषाढ़ लग भी चुका है, नहीं आज पूनो है, कल आषाढ़ लग जाएगा। तो आषाढ़ लग गया यानी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। तो 1 से 1.5 महीने में आपकी नर्सरी एकदम परफेक्ट बन जाएगी और खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। इतने आप खेत की अच्छे से तैयारी कर लीजिए और खेत में लगा दीजिए। फिर 60-70 दिन में आपकी गोभी बनकर तैयार हो जाएगी और आपकी इनकम चालू हो जाएगी। बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो फूल गोभी की अधिक उपज लेने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद डालना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य मौसम की फसल को अपेक्षाकृत अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर भूमि में 35 से 40 क्विंटल गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई पची हुई खाद डालनी चाहिए। 1 क्विंटल नीम की खली डालते हैं और रोपाई के 15 दिनों के बाद वर्मी वॉश का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग करना हो तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यदि आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसे रकोड़ा खाद बोलते हैं वो जरूर मिलाना चाहिए आपके लिए खेत में पौध लगाने से पहले। तो उससे क्या रहेगा, जब खेत की अकाई कर देंगे और आप इसको डाल देंगे ना, तो इससे जमीन जो है वह भुरभुरी बनी रहेगी और जमीन में आपकी टीफ नहीं लगेगी, तो फसल में ओट भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। अगेती फसल में बाद में 1 सप्ताह के अंतर से देर वाली फसल में 10 से 15 दिन के अंतराल से करें और ध्यान रहे कि फूल निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अब आपके लिए सिंचाई की बता दें कि बरसात के मौसम में आप खेती करने जा रहे हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि आज आपने नर्सरी लगा दी और जमीन में नमी थी या 1-2 दिन पहले बारिश हुई है, कल ही बारिश हुई थी और आज आपने खेत में अच्छे से गोभी की नर्सरी लगा दी और इसके बाद अभी 2-4-8 दिन तो हमारे खेत में नमी बनी रहेगी, इतने बारिश नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंचाई नहीं करें। लेकिन 15-20 दिन हो गए हैं और बारिश का कहीं असर नहीं दिख रहा है और धूप कड़ाके की पड़ रही है, तो 6-7 दिन के अंदर ही आपको पानी कर देना है, सिंचाई कर देनी है। बरसात के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। बरसात के ऊपर डिपेंड रहोगे तो फिर आपकी फसल मर जाएगी, खेत में ही भुंज जाएगी, सब्जी बन जाएगी उसकी, क्योंकि सूख जाएगी वो। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, मौसम के अकॉर्डिंग भी चलना है। ये नहीं कि हमने जो बोल दिया यहाँ से वही करना है। हम यहाँ बोल रहे हैं कुछ लेकिन मौसम वहाँ दिखाई देगा कुछ और। तो आपको अपने यहाँ के मौसम को देखकर चलना है कि मौसम किस हिसाब से बन रहा है, कैसी फसल को जरूरत पड़ रही है। बस जो तौर तरीके हैं वो हम आपको समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं। अब बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो फूल गोभी की फसल के साथ उगे खरपतवारों की रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहें। और फूल गोभी उतली जल वाली फसल है तो इसके लिए निराई गुड़ाई ज्यादा गहरी ना करें और खरपतवार को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसी के साथ ही आप जानना चाहते हैं कोई ऐसी दवा जिससे कि खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल मार्केट में उपलब्ध है, हम आपके लिए बता देंगे यदि आप कमेंट करके पूछते हैं। तो गोभी में खरपतवार नाशी के लिए भी दवा आती है, आप दवा छिड़केंगे तो खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें आपकी कमेंट का जवाब रहेगा तभी हम आपके लिए बताएंगे। अब यहाँ पर गोभी में कौन कौन से कीट लगेंगे, उनकी रोकथाम कैसे करेंगे, इसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे जब आप सवाल करेंगे तब। अभी हम वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके लिए लास्ट ऑप्शन पे पहुँचते हैं कि इसकी कटाई कब और कैसे करनी चाहिए। फूल गोभी की कटाई तब करें जब उसके फूल पूर्ण रूप से विकसित हो जाएं। फूल ठोस और आकर्षक होना चाहिए। जाति के अनुसार रोपाई के बाद अगेती 60 से 70 दिन में और मध्यमी जो है वह 90 से 100 दिन में और पिचैती किस्में जो है वह 110 से 180 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सी किस्में लगा रहे हैं, अगेती, मध्यमी या पिचैती किस्में लगा रहे हैं। और आपने अभी तक गोभी की खेती नहीं की है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट में तो कभी देखी होगी कि फूल गोभी कितनी बड़े, फूल गोभी के जो फूल है, फ्लावर है, वो कितने बड़े बिकने को आते हैं। आप कभी मार्केट से तो लाए होंगे गोभी की सब्जी बनाने के लिए, तो आपको अंदाज होगा कि कितने बड़े बड़े फूल मार्केट में बिकने के लिए आते हैं। यदि आपके फसल में उतने बड़े हो जाएं तो भी आप कटिंग कर लीजिए, तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा।
और अब उपज की बात करें तो प्रति हेक्टेयर आप 200 से 350 कुंटल तक उपज ले सकते हैं। और कुछ ऐसी हाइब्रिड किस्में हैं जो 400 कुंटल भी दे देती है, लेकिन हाइब्रिड किस्म लगाने के बाद भी यदि कम ज़्यादा बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई या फिर फसल गल गई, सड़ गई, तो ये 200 से 400 कुंटल का टारगेट है, हो सकता है कि 50 से 100 कुंटल में रह जाए, 150 कुंटल में रह जाए। तो डिपेंड ये मौसम के ऊपर भी करता है, लेकिन 75% किसानों की फसल एक नंबर बनती है और चलती भी है बरसात में और महंगी भी बिकती है। आप देख लीजिए, कम से कम 5 साल का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिएगा, बरसात में गोभी महंगी ही महंगी बिकती है। तो आपके लिए यहाँ पर एक फायदा है अच्छी खासी इनकम करने का। और यदि आप चाहते हैं कि इनकम अच्छी करने के लिए क्या करें, तो वाकई में आप फूल गोभी की खेती करिए। और जो डोरियां रहेंगी, क्यारियां रहेंगी, यदि आप बनवाते हैं तो उसमें बीच बीच में आप गिलकी लगा दीजिए और तार बांस पे खड़े कर दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपकी कम जमीन में भी लाखों की इनकम करने से कोई रोक नहीं सकता। जरूरी नहीं कि हेक्टेयर जमीन हो, यदि एकड़ में है तो भी आप लाखों में इनकम करेंगे ही करेंगे। बस आपको थोड़ी सी किस्मत साथ दे जाए कि फसल अच्छे से बन जाए और भाव मिल गया तो मजे पड़ गए आपके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की आप खेती किसानी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। किस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमें कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ नमस्कार।